स्टूडेंट्स, शब्द संपदा चौथा पाठ हिंदी का हम ये पढ़ रहे थे। कुछ भाग मैं आपको गूगल क्लासरूम में पढ़ा चुकी हूँ। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ लेसन है, वो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू एक्सप्लेनेशन सेंड कर रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 36 पर, है ना। इसके पहले हमने क्या देखा था कि लेखक क्या कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दो शब्दों के, दो भाषाओं के मेल से बने हैं। दो भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनसे मिलकर बने हैं। जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, अरबी फारसी से थानेदार, किताबगर, अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी से, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। सो इनसे ऐसे शब्दों के कारण हिंदी का भी शब्द संसार क्या हुआ है, समृद्ध हुआ है, बड़ा है। कुछ शब्द तो अपनी माँ के इतने लाडले होते, इतने प्यारे होते हैं कि अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाते। जिस तरह से, उसी तरह से भाषा का भी है कि कुछ शब्द अपनी माँ के, मतलब मातृभाषा के, मदर टंग के बहुत प्यारे होते हैं कि वो अदर लैंग्वेज में मिक्स नहीं हो पाते। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं कि वो भी किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। यानी कुछ शब्द तो बहुत बिंदास होते हैं, किसी भी भाषा में मिक्स हो जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। लेखक क्या कहते हैं कि शब्दों के इस प्रकार से दूसरी भाषा में घुलने मिलने से और अन्य भाषा के शब्द है वो हमारी भाषा के अंतर्गत आने से क्या होता है, हमारी भाषा के शब्द बढ़ते हैं, शब्द भंडार बढ़ता है हमारी भाषा का, हमारी भाषा समृद्ध होती है, बढ़ती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते। ऐसे तो कौन से शब्द है, विशेष प्रकार से वे शब्द होते हैं जिसके लिए हमारे पास और कोई प्रति शब्द नहीं होता, मतलब और एक शब्द के लिए और दूसरा कोई शब्द नहीं होता, ऐसे होते हैं प्रतिशब्द। सो ऐसे शब्द जिसके लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है, कोई अदर वर्ड नहीं है, तो ऐसे शब्द अगर हमारी भाषा में आते हैं तो हमारी भाषा समृद्ध हो जाती है। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे हजारों शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं, अरबी से आए हैं, फारसी से आए हैं, तो उन्हें आने दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर लेखक की ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। तो ये सारे कौन से वर्ड है जो अनेक भाषाओं से आए हैं और इसके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं है, लेकिन इससे जो भाषा का शब्द भंडार है वह भी बढ़ता है। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेखक क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे शब्द जिसके लिए कोई प्रतिशब्द नहीं है तो ठीक है, हम उस अदर भाषा का, जो दूसरी भाषा है उसके शब्द यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द जिसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर शब्द ऑलरेडी है, फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरी भाषा के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं, हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि, है ना। लेखक क्या कहते हैं कि हमारे लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए सुंदर सुंदर शब्द है हमारी भाषा में ही। माई है, अम्मा है, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें छोड़कर जो दूसरी भाषा के शब्द है उसका प्रयोग करते हैं। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेखक क्या कहते हैं कि इतने अच्छे शब्द हमारी भाषा के अंतर्गत है तो क्यों हम अपनी ही भाषा को अपमानित करते हैं, क्यों हम दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाते हैं और अपनी भाषा का अपमान करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें मम्मी डैडी छोड़कर जो अपनी भाषा के सुंदर शब्द है इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद लेखक ये कहते हैं कि हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि हमारे मुख से जो भी प्रोनाउंस हुआ है, उच्चारित होना मतलब प्रोनाउंस होना, हमारे मुख से मतलब मुंह से,
तो हमारे मुंह से जो भी वर्ड प्रोनाउंस हुआ है, जो भी शब्द हमने कहा है, वह हमारे चरित्र मतलब कैरेक्टर, बुद्धिमत्ता मतलब हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को, समझ को और संस्कारों को दर्शाते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि जो भी हम वर्ड मुंह से बोलते हैं, शब्द मुंह से बोलते हैं, तो उसके बोलने से हमारे कैरेक्टर का पता चलता है सामने वाले व्यक्ति को, हमारे दिमाग में कितनी बुद्धि है, हमारा कितना दिमाग अच्छा है कितना नहीं उसका पता चलता है, हमारी समझ और हमारे संस्कार, हमारी जो क्या क्या वैल्यूज़ है उसके बारे में पता चलता है, हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। लेखक क्या बोलते हैं कि हम जो भी अपने आप से, अपने मुंह से बोल के प्रकट करते हैं, उससे हमारे चरित्र का, हमारे बुद्धि का, हमारे समझ का, हमारे संस्कार का पता चलता है। इसलिए कभी भी बोलना चाहिए तो बोलने से पहले उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। लेखक क्या कहते हैं कि कम से कम वर्ड्स में अर्थपूर्ण बोलना, अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल बोलना और लिखना एक आर्ट है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। लेखक क्या कहते हैं कि कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना, वो भी मीनिंग के साथ, ये एक आर्ट होती है, कला होती है। और यह कला हमें कैसे मिलेगी? यह हम अलग अलग पुस्तकों के वाचन से, अलग अलग पुस्तकें पढ़ने से, रीडिंग से हमें मिलेगी। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अलग अलग पुस्तकों के वाचन से, वाचन के परिश्रम को करना होगा, वाचन के मेहनत को हमें करना होगा और उसी से ये साध्य होगी, यानी उसी मेहनत से ये पूरी होगी। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। लेखक क्या कहते हैं कि अगर हमने एक भी गलत शब्द बोल दिया, उसका उच्चारण कर लिया, तो जो हमारी वर्षों की दोस्ती है ना, हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें दरार आ जाएगी। हम दोस्त क्या होंगे, दुश्मन भी बन सकते हैं अगर मैंने एक भी शब्द गलत कह दिया। यानी हमें कभी भी सोचकर समझकर बोलना है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। लेखक क्या कहते हैं कि किस समय, किसके सामने और किस प्रकार के शब्दों को हमें बोलना है, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस, अनुभव, मार्गदर्शन, अच्छा गाइडेंस जो है वो किससे मिलेगा? वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। यानी हमें रीडिंग के थ्रू मिलेगा या हमारे जो अच्छे संस्कार है उसके द्वारा ही हम इसे सीख सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। लेखक क्या कहते हैं कि सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्द, है ना, सही, सुंदर शब्द, अच्छे शब्द, उपयोग में आने वाले यानी उपयुक्त, अर्थमय मतलब मीनिंगफुल। तो ऐसे शब्दों से जो वाक्य हम परीक्षा में लिखते हैं उसके कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है ना। लेखक क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे क्लास से हमें पास होना है, अच्छे क्लास से हमें क्या करना है, जब परीक्षा देना है, अच्छे क्लास से प्रगति करनी है हमें अपने आप की, तो उस समय हमें लिखते समय क्या करना है? सुंदर शब्दों का प्रयोग करना है, उपयुक्त शब्द, जहाँ पर जो ज़रूरत है उसी शब्द को लेना है, और अर्थमय शब्द जिसका मीनिंग वहाँ पर अर्थपूर्ण हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें क्या करना है? परीक्षा में लिखने के लिए करना है, जिसके कारण हमें अच्छे क्लास से क्या हो जाए? मार्क्स मिल जाए। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि अनाप शनाप मीन्स गलत, रॉन्ग। तो रॉन्ग शब्दों का यूज़ हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है। हानिकारक मतलब नुकसानकारक, नुकसान देने वाला, हानि मतलब नुकसान। तो अगर हम रॉन्ग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उससे हमेशा हमें हानि मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। लेखक क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास उसका एक शब्द भंडार होता है ना। संपदा मीन्स क्या? भंडार, कि मेरे पास मुझे जितने शब्द पता है तो वो मेरा शब्द भंडार हो गया। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति के पास उसका एक शब्द भंडार होता है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है ना। लेखक क्या कहते हैं कि अगर हमें
अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, साहित्य का वाचन करना होगा, लिटरेचर का रीडिंग करना होगा, तभी मैं और अधिक शब्दों की जानकारी क्या करूँगी, पा सकूँगी या पा सकूँगा। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। लेखक क्या कहते हैं, एक तो हमें अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है तो साहित्य का वाचन हमें रोज़ करना चाहिए। दूसरी बात, हमें शब्दों को अगर सीखना है, उसके अर्थों को जानना है तो हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए। शब्दकोश यानी आप सभी को पता है डिक्शनरी, डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि अगर वर्ड्स के मीनिंग हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, शब्दकोश को भी क्या करना होगा, जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस सो एंड सो शब्द का अर्थ क्या क्या है। लेखक शब्दकोश के बारे में भी कहते हैं कि शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। लेखक क्या कहते हैं कि अगर हर एक रोज एक भी पन्ना आप शब्दकोश का बहुत ध्यान से, एकाग्रता से, अटेंटिव होकर पढ़ोगे, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स है वो पता चल जाएंगे और शब्दों की क्या ताकत होती है वो आपको पता चलेगी, है ना, क्योंकि जब तक मुझे शब्द ही नहीं पता है तो मैं उसके अर्थ को भी नहीं जानूंगी तो मेरे पास उस शब्द की ताकत क्या है वो मुझे पता नहीं चलेगी। तो वही लेखक समझाते हैं कि साहित्य का वाचन भी ज़रूरी है, प्लस शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे हमें शब्दों की ताकत का पता चल जाए। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। लेखक क्या कहते हैं हमें कि अब तुम लोग तय कर लो, तुम लोग निश्चित कर लो, तय करना मतलब निश्चित करना कि अपनी शब्द संपदा उसे क्या करना है, हमें बढ़ाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, वाचन संस्कृति को बढ़ाना है, यानी हमें रोज वाचन संस्कृति को अपनाना है, रीडिंग करना है। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, है ना। लेखक क्या कहते हैं कि आज ही से पढ़ना शुरू कर दो और तुम भी जो शब्द संपदा है, शब्द के भंडार के मालिक हो जाओगे। अगर तुम रोज़ रीडिंग करोगे, वाचन संस्कृति को अपनाओगे तो तुम भी अनेक शब्दों के मालिक हो जाओगे। उससे क्या होगा, रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ साहित्य का वाचन करेंगे, शब्दकोश पढ़ेंगे, वाचन संस्कृति को हम अगर अपनाएंगे तो इससे हमारे शब्द भंडार में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और हम भी अलग अलग शब्दों के शब्द भंडार के मालिक हो जाएगी, यानी हम बहुत सारे वर्ड्स जान लेंगे। इसलिए लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी शब्दों की जो ताकत है उसे जान लेना चाहिए और अपने जो शब्द भंडार है, अपनी जो शब्द संपदा है उसे बढ़ाना चाहिए। बस लेखक इसी बात के लिए हमें इस पाठ के आधार पर प्रेरित करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, शब्द और संपदा जो लेसन है यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। थैंक यू।